कैसे क्या कहे थे उनसे? हम बोले थे पापा ये कौन आता है रोज रोज, आते हैं डरा धमका के मुझे बाहर कर देते हैं। तो वहीं पे मतलब मारते पीटते थे, फिर लाके अलग रख दिए। सब वही जरिया था, एक वीडियो क्लिप जो अपना बनाया था वही जरिया था एक। और जब जरिया उठा तो भी इनके प्रति जरिया उठा कि हम इनको हटा देंगे, हमसे बता के तो नहीं हटाए थे, अचानक घुमाने फिराने के चक्कर में ले गए बस वही ठन से। हम बोले किधर है आज, बोला कि जहाँ भी है सही है, सेफ्टी पड़ा है, तुम अपने काम से मतलब रखो, जो भी है जरूरत पड़ेगी तो हम तुमको ला के दिखा देंगे। हाँ जी, वो जात के चौबे हम जात के चमार हैं। जी जी। अगर देखा दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिंदगी के 3 पहलू होते हैं। एक इंसान को बचपन में माता पिता की ज़रूरत होती है, और जैसे ही व्यक्ति जवानी की दहलीज पर पहला कदम रखता है तो उसको एक जीवन साथी की ज़रूरत होती है, और बुढ़ापे में जो है हर व्यक्ति को बेटे और बहू की ज़रूरत होती है। तो हमारा ये जो पहला मकसद है, जो किशोरावस्था होती है, जिसमें माँ बाप के प्यार की ज़रूरत होती है, जहाँ पर पिता और माता दोनों मिल करके बच्चे की अच्छे भविष्य के लिए, सुंदर भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और एक बेटे को भी गर्व होता है कि हमारे माता हैं, ये हमारे पिता हैं। आज जो हमारे बीच में ये बच्चा खड़ा है, आज इसका पिता कोई बनने के लिए नहीं राजी है। समझिए कि कितना बड़ा जो है हमारे इस देश में, कितना बड़ा जो है धोखा हो रहा है इस बच्चे के साथ। का नाम बाबू? आयुष कुमार चौबे। आयुष कुमार चौबे। आपकी मम्मी है? हाँ मेरी मम्मी है। जी जी। तो कैसे क्या हुआ जो है, तुमको बीच में पापा कहीं चुरा उरा भी ले गए थे? हाँ चुराए थे जी। कोई मुंबई, मतलब जैसे बात हो रही थी मुंबई सुने थे, वही कोई सुनसान सी जगह पे रखे थे मुझे। सुनसान जगह पर रखे हाँ। थे? तो जहाँ पर रखे थे तो वहाँ पर खाना पीना देते थे? हाँ खाना पीना बराबर देते थे। खाना पीना कौन देता था? एक वही औरत थी और मेरे पापा थे। अच्छा, पापा भी आते जाते थे तुम्हारे हाँ मेरे पास आते थे कंटिन्यू। जी जी। तो पापा क्या कहते थे तुमसे, कुछ कहते थे? कुछ कहते नहीं थे, बोलते थे खाली ज़्यादा शोर शराबा मत करा करो, शांति से घर में रहा करो, रात में हम आएंगे। अच्छा, मतलब कोई कमरा बंद रहता था उसी में रखते थे क्या? हाँ कोई कमरा था एक। तो क्या बाहर फील्ड में नहीं जाने देते थे? नहीं फील्ड में बिल्कुल नहीं। उसी कमरे में है? मारते पीटते थे, टॉर्चर करते थे मुझे। जी। क्या कहते थे मारते पीटते समय, क्या कहते थे? वही कुछ कहते नहीं थे, बस खाली चुप रहने के लिए बोलते थे, कहते थे मम्मी से मिला लाएंगे। अच्छा, तुम कभी कहते थे कि पापा जो है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें मम्मी से क्यों दूर रख रहे हो? हाँ कहते हैं, तो उसी बात पे मारते मुझे। अच्छा, मम्मी से मिलने के लिए? हाँ। आप समझिए कि इस मासूम बच्चे को, जहाँ पर एक मासूम बच्चे को एक माँ के ममता की ज़रूरत थी, और वही पिता किस तरीके से, जो पहले पिता था वही पिता किस तरीके से इस बच्चे के साथ व्यवहार करता है। तो मारते पीटते थे, कहते थे मम्मी से नहीं मिलने जाना है? नहीं बोलते थे मिलेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद मिलेंगे। और दूर से दिखा के मुझे मम्मी के पास नहीं ले जाते थे पूरा। अच्छा, दूर से ही दिखाते थे मम्मी को? हाँ दूर से ही। आपको दूर से दिखाते थे? हाँ बिल्कुल, दूर से दिखा के लेके चले जाते थे, पास भी नहीं आने देते थे कि उनको हम अच्छे से मतलब बोल बतिया सके, बात कर सके। अच्छा, मुंह भी पाते रहते थे? हाँ बिल्कुल, इनका मुंह बंधा रहता था। समझिए कि एक माँ को एक बच्चे को दिखा करके अगर कोई अलग करता है तो उस समय बच्चे का क्या दृश्य रहा होगा, उस माँ के हृदय पर क्या पड़ता रहा होगा, जिस बच्चे को जो है कितना दिन तक दूर रखे थे अपने बच्चे को? काफी दिन तक रखे थे। जब 5 साल का हुआ था तभी से सब मैटर हुआ, इसके बाद 2 साल तक उधर रखे थे, 2-3 साल, जब तक ये मैटर चलता रहा तब तक उधर रखा। अच्छा, 5 साल के बीच में जो है तुमको प्यार मोहब्बत पूरा पापा करते थे? हाँ। कहते हैं कि जो है तमाम है कि नहीं बटा है नहीं बटेगा मम्मी पापा का प्यार। अगर ये बच्चा जो है जब भी किसी को देखता होगा जो है पिता के साथ किसी बच्चे को, तो इस बच्चे की आंखों में आंसू आ जाता होगा। तो जैसे पढ़ाते उढ़ाते थे जब? नहीं पढ़ाते नहीं थे। अभी तक नाम नहीं लिखाए थे? अभी तक नहीं लिखवाए, सिर्फ मेरी मम्मी लिखवा के पढ़ा रही है अभी। वो नाम नहीं लिखवाए थे बच्चे? नहीं, नाम नहीं लिखवाया। आपने कभी कहा कि आपने शादी किया है, इस तरीके से हमारे जीवन को बर्बाद किया है, तो बच्चे का भविष्य तो कम से कम मत बिगाड़िए। उन्होंने एडमिशन करवाने का सोचा ही नहीं था कभी। बस वही उनको सूझा था कि हमको पैसा कमाने कोई भी जरिया, हम जरिया बने थे, बस उसी जरिए से कमा रहे थे। अच्छा, आपके बच्चे को उनका किडनैप करने का क्या मकसद था? आपसे मकसद यही था उनका काम करवाने का, बस धंधा करवाने का, और कोई मकसद नहीं था। जो आपसे देह व्यापार करवा? जी हाँ बिल्कुल। एक कमजोरी बना लिए थे कि हमारा बच्चा है तो इनसे दूर रखेंगे, तो मतलब कैसे न कैसे वो करेगी, कुछ भी करेगी पर करेगी वो काम। बस यही जरिया था और कोई जरिया नहीं था उसका। तो क्या बच्चे को दूर उनका रखना, कभी बच्चा कोई विरोध किया था क्या? कभी तुम पापा से कहे थे कि पापा कौन आता है मम्मी के पास, क्यों आता है? कभी तुम कहे थे पापा? हाँ कहे थे, तो उसी में मुझे मारे पीटे थे।
वही तभी से हम लाके अलग रख दिए थे। देखिए, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो उसको जरूर दुख होगा, जरूर तकलीफ होगी। तो इस बच्चे ने सवाल किया, कैसे सवाल किए थे कि पापा कैसे क्या कहे थे उनसे? हम बोले थे पापा ये कौन आता है रोज रोज, आते हैं डेरा धमका के मुझे बाहर कर देते हैं। तो वही पे मतलब मारते पीटते थे, फिर लाके अलग रख दिए। यानी कि जो आते थे, जो आपके पापा भेजते थे आपकी मम्मी के पास, तुमको दरवाजे से बाहर कर देते थे। हाँ। समझिए, क्या जब ये बच्चा इतना बड़ा हो गया है तो क्या बच्चे को ये जानकारी नहीं होगी, दर्द नहीं होगा? बच्चे को बाहर करते हैं और माँ के साथ होता है गलत काम। आप समझिए कि उस समय बच्चा कितना तड़प रहा होगा। तो अच्छा, जो जाते थे अंदर जो है 1 घंटे 2 घंटे कितना देर समय तक रहते थे अंदर? वो नहीं पता, हमको बाहर भेज देते थे खेलने के लिए, थोड़ा खिलौना देते थे, बाहर हमको रखते थे हमेशा। अच्छा, खिलौना भी दे, यानी जब तुम काफी छोटे थे तो पहले खिलौना उलौना देते थे? हाँ, बहकाने फुसलाने के लिए। जब तुम थोड़ा विरोध करने लायक हुए, बड़े हुए, तो तुमने पापा से शिकायत की तो पापा तुमको वहाँ से अलग कर दिए? हाँ। तो क्या कभी जो भी व्यक्ति आया, कभी वो भी तुमको मारने डरवाने के धमकाने को कहता था? नहीं, वो सब नहीं कहते थे, वो सब आते थे शांति से चले जाते थे। हम तो बाहर रहते थे। बच्चे को जबरदस्ती वो लोग बाहर कर देते? जी हाँ, बिल्कुल कर देते थे। तो उनसे कभी चर्चा करती थी कि आपने पत्नी बनाया, आपके बेटे का इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार करना है, बेटे का क्या भविष्य होगा? सब वही जरिया था, एक वीडियो क्लिप जो अपना बनाया था वही जरिया था एक। और जब जरिया उठा तो भी इनके प्रति जरिया उठा कि हम इनको हटा देंगे। हमसे बता के तो नहीं हटाए थे, अचानक घुमाने फिराने के चक्कर में ले गए, बस वही ठन से। हम बोले किधर है आज? बोला कि जहाँ भी है सही है, सेफ्टी पड़ा है, तुम अपने काम से मतलब रखो, जो भी है जरूरत पड़ेगी तो हम तुमको ला के दिखा देंगे। जरूरत पड़ेगी तुमको दिखा देंगे। हाँ। अब समझिए कि इस बच्चे का क्या जो है, अभी अगर ये बच्चा जो है कल के लिए अगर ये बच्चा आतंकवादी बन जाए, क्रूर बन जाए, तो लोग यही कहेंगे कि इसको जेल कर दो। क्योंकि कुछ लोग, अगर आपने फिल्में देखी होंगी, तो कुछ बच्चे जो मजबूरी में गलत काम करते हैं। बताइए कि इस बच्चे के दिमाग में, जेहन में क्या चल रहा होगा, जो इतना बड़ा कितनी उम्र होगी बाबू? मेरा 10 साल हुआ। 10 साल। एक 10 साल का मासूम बच्चा जिसका नाम है आयुष चौबे। आयुष चौबे नाम है तुम्हारा? हाँ। आयुष चौबे जो है, और ये बच्चा जो है जिस तरीके से अपने जीवन को झेल रहा है, रात में जो है जब सोते होते हो तो क्या कुछ आता है सपने में, कुछ दिमाग में आता है बाबू कि हमारी ज़िंदगी कहाँ चली गई, हमारे पापा कहाँ चले, हमारी मम्मी, कुछ आता दिमाग में? ये बच्चा जो है, जो कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो बहुत ही डीमोटिवेट हो चुका है। अगर इसी तरीके से इस बच्चे के साथ मतलब कि जो व्यवहार हो रहा है, अगर बच्चे को न्याय देरी से मिला तो शायद इस बच्चे की जो है दिमागी हालात भी खराब हो सकती है। जी हाँ। कुछ कहता है आपसे, कुछ रोता होता है बच्चा कभी? बहुत रोते हैं, बहुत पूछते हैं। किस तरीके का सवाल करते हैं आपसे? अगर देखा जाए तो आंखों में आंसू जो है माँ के भी हैं और बच्चे के भी हैं। इन दोनों का भविष्य, हम लोग का वीडियो दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आपको दर्द में ले जाना, केवल यही है दिखाने का मकसद कि इस बच्चे को न्याय मिले, इस माँ को न्याय मिले। किस तरीके से माँ और बेटे जो है आपस में रोते हैं, बिलखते हैं, जो उनकी जीवन बर्बाद हुई है। क्या कहता बाबू आपसे, क्या कहता जब भी कभी अकेले मम्मी जो है? पापा को खोजते हैं, पापा तो रहता नहीं है। अब पापा तो पहचान से इनकार कर रहे हैं अभी। खुद जगह जमीन मिले, इसका टेस्ट हो, जांच हो, न्याय मिले, बस इसका हक मिले और कुछ नहीं। सरकार से क्या मांग है? अगर जोगी जी देख रहे हैं तुम्हारे वीडियो को बाबू, यही मांग है, हमारा हक हिस्सा मिलना चाहिए जी, हमारा डीएनए टेस्ट होना चाहिए। जी जी, ताकि जो है डीएनए टेस्ट होने के बाद जो हक हिस्सा मिल जाए, ताकि तुम पढ़ाई लिखाई कर सको। हाँ, पढ़ाई लिखाई करेंगे हम। अगर देखा जाए तो बच्चा जो है, अगर इसको सही समय से अगर इनको इंसाफ मिलता है, इनको हक हिस्सा मिलता है, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में से किस तरीके का हक हिस्सा आप चाहेंगे? उसमें से आधा या पूरा, किस तरीके का है? नहीं, आधा तो बनता है ना जी, आधा तो बनता है, आधा दे इनके नाम से करें। जी, जी। कितना खेत होगा लगभग इनके पास? लगभग होगा 1.5-2 बीघा तक। 1.5-2 बीघा? जी हाँ। अगर हमारा अंदाजा बता रहा है, हम पूरी खेत नहीं, जो कुछ भी है, अगर 4 बीघा है, अगर जो भी है, अगर 4 बीघा होता 2 बीघा आपको चाहिए, अगर हाँ, 2 बीघा तो 1 बीघा चाहिए। जितना आधा बनता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कितना आए बात सही है, उनसे हमसे कोई मतलब नहीं है कितना खेत है कितना मतलब नहीं। आपको 1/2 चाहिए? 1/2 चाहिए, क्योंकि उसका हक बन रहा है। जी जी जी, उसका हक बन रहा है, किधर से भी दे लेकिन दे। जी जी जी। अगर हक हिस्सा मिलता है तो आप बच्चे के भविष्य को जो है संवार ले जाएंगे? बिल्कुल हम संभाल लेंगे, जी, बिल्कुल संभाल लेंगे, अच्छी तरह संभाल लेंगे, पढ़ा लिखा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। अगर देखा जाए तो अगर ये माँ जो अगर जिंदा है आज, तो इस बच्चे की मोह ममता में और इस बच्चे के भविष्य के लिए ही लड़ रही हैं। शायद अगर ये बच्चा ना होता तो आप इस तरीके से जो है लड़ाई नहीं लड़ पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाते, हम लड़ भी नहीं पाते, यहाँ भी होते भी नहीं है। यहाँ होते नहीं, शायद आप अपनी जान भी दे देते। बिल्कुल, हम कब का दे दिए होते, यहाँ नहीं होते। जी 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 जी।
तो जिस तरीके से इनके साथ जो है दरिंदगी हुई है, जिस तरीके से इनके जिस्म का शोषण हुआ है, तो सरकार इस बात पर ध्यान दे। हम तो यही कहेंगे, हमारे वीडियो दिखाने का एक ही मकसद होता है कि कोई भी अगर दोषी है तो वह बचने ना पाए, और अगर कोई निर्दोष है तो वह फंसने ना पाए। तो ये मामला बहुत ही संगीन है, बहुत ही जांच का विषय है। यहाँ पर आए इस घर की परिस्थिति को देखें, अगर देखा जाए तो गरीबों की झोपड़ी है। ये लोग महल में नहीं रहते हैं, अगर ये महलों में रहते तो ये भी इनके घर पर जो है 4 व्हीलर होती, 4 चक्का गाड़ियाँ होती, और ये अच्छे से जो है इनके घर पर जो है बड़े बड़े अधिकारी आते। क्या कोई न्याय के लिए आपके घर कोई अधिकारी आया? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। जाँच वाँच के लिए घर पर कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। अभी तक जहाँ तक है हम ही भाग रहे हैं। हम ही यहाँ से इस कोर्ट से उस कोर्ट से कचहरी, यही सब कर रहे हैं। थाना, कोर्ट, कचहरी, यही सब हम ही कर रहे हैं। कानून संविधान जो भी हो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर ऐसे पीड़ित परिवार हैं तो हमारा यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, जो भी यहाँ के नेता विधायक हैं, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि इनके न्याय के लिए वो आए, इनकी आर्थिक मदद करें। क्योंकि कहीं अगर आती जाती हैं तो दिन भर का खर्चा, किराया भाड़ा, एक जो गरीब परिवार होता है किस तरीके से उसके चूल्हे पर रोटी बनती है वो तो वही व्यक्ति जानता होगा। तो बहुत ही लाचार परिवार है। इनको जो है जांच की जाए और इनको जो है कुछ आर्थिक मदद भी दी जाए, जिससे अपने न्याय के लिए जो है लड़ सके। क्योंकि इनके जो है जो न्याय का जो विषय है सिर्फ ये बच्चा है, और इस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए माँ जिंदा है। तो कम से कम जो बच्चा है इसका भविष्य सुधर जाए। अगर इस बच्चे को न्याय नहीं मिला तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि बच्चा जो है कल के लिए अपराधी बन जाएगा, या पिता के ही साथ कुछ कर दे। आप लोगों ने आल्हा रुदल की कहानी देखी होगी, तमाम तरीके से जो है फिल्में देखी होंगी। तो इसमें जो है मैं अपने वीडियो के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि अगर ये बच्चा कल के लिए अपराधी बन जाए, इसे अपराधी नहीं कहा जाएगा। क्योंकि अगर आज इसको न्याय मिल जाएगा तो बच्चा अपराधी ना बन करके पढ़ लिख करके क्या बनना चाहोगे बाबू? पढ़ लिख कर पुलिस बनना चाहते हैं। पुलिस बनना चाहते हैं। तो बच्चा जो है पुलिस बनकर जो है देश की सेवा करना चाहता है। इसे किसी से कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ अपने भविष्य के लिए, अपनी माँ की सुरक्षा के लिए। क्या जो है अगर पिता अपने साथ में ले जाना चाहेंगे तो पिता के साथ जाओगे? जाएंगे, लेकिन बहुत सोच समझ के। जी, डर है कि हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ घटना कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं वो। जी 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 जी। तो कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाए। जब एक बार नफरत की दीवार खड़ी हो जाती है, कहते हैं कि एक बार अगर दूध फट गया तो फिर कभी दूध नहीं बनता है। तो उसी तरीके से प्रेम भी होता है, चाहे वो पिता पुत्र का प्रेम हो, चाहे वो पति पत्नी का प्रेम हो। अगर एक बार प्रेम खराब हो गया है तो फिर प्रेम का रिश्ता कभी बन ही नहीं सकता है। तो ऐसे में जो है इस बच्चे की और इस माँ की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए, और इस मामले को जो है सही तरीके से जांच हो और इस परिवार को न्याय मिले। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।